हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज हम लोग समझेंगे बाइनरी वेपर साइकिल। बाइनरी वेपर साइकिल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर भी पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यदि विश्वास नहीं है तो पुराने पेपर उठाकर देख सकते हैं और आगे पूछा जाए उसके लिए आप लोगों को कम से कम डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा और इसको एक्सप्लेन करना सीखना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए बस इस वीडियो को पूरा देख लें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुन लें तो आप डायग्राम बनाना भी सीख जाएंगे और इसको एक्सप्लेन करना भी सीख जाएंगे। इस तरह के जो डायग्राम होते हैं इनको समझने के लिए, इनकी वर्किंग को समझने के लिए जो यहां पर कंपोनेंट यूज किए गए हैं, यदि उनका हमें फंक्शन पता है तो बड़े आसानी से इसकी वर्किंग समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, वो जो यहाँ पर कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, इन कंपोनेंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इनके फंक्शन पता करेंगे कि यहाँ पर इनका क्या फंक्शन है, फिर इसकी वर्किंग समझेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, बाइनरी वेपर साइकिल। बाइनरी मतलब दो साइकिलें यहाँ पर ऐड की गई। कितनी? दो साइकिलें ऐड की गई, वेपर पर बेस्ड है। दो साइकिलें कौन सी है? एक तो यहाँ पर मरकरी साइकिल है जिसे हम टॉपिंग साइकिल बोलते हैं। मरकरी साइकिल है, टॉपिंग साइकिल मतलब ऊपर लगी हुई है। फिर दूसरी है स्टीम, जो हमारी स्टीम बेस्ड साइकिल है वह नीचे, इसलिए हम इसको बॉटमिंग साइकिल बोलते हैं। क्या समझ में आया? टॉपिंग साइकिल कौन सी हो गई? मरकरी साइकिल हो गई। और बॉटमिंग साइकिल कौन सी हो गई? हमारी स्टीम बेस्ड साइकिल हो गई। ये पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर जो कंपोनेंट लगे वो आप क्लियर देख लें। एक सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रही है? यहां लिखा मरकरी जनरेटर लगा। क्या लगा? मरकरी जनरेटर लगा, जो कि मरकरी को ड्राई करने का काम करता है। क्या करता है? मरकरी को ड्राई करने का काम करता है। यहां पर मरकरी टरबाइन लगा के जो ड्राई मरकरी हुआ है टरबाइन को क्या करती है? चलाती है। फिर जो मरकरी यहां से ड्राई मरकरी आती है फिर से लिक्विड में यहां पर कन्वर्ट हो जाती है। ये किसके अंदर? मरकरी कंडेंसर के अंदर। मरकरी कंडेंसर यहां पर क्या काम करता है? इंपॉर्टेंट समझे, मरकरी कंडेंसर यहां पर बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मरकरी कंडेंसर पहला काम क्या कर रहा है? जो यहां से ड्राई मरकरी आ रही है उसको फिर से लिक्विड में काम कर रहा है। लिक्विड में कन्वर्ट करेगा तो यहां से हीट रिलीज होगी। क्या करेगी? मरकरी अपनी हीट को रिलीज करेगी। मरकरी अपनी हीट को रिलीज करती है तो उस हीट का उपयोग यहां पर हम लोग वाटर को गर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो एज ए बॉयलर की तरह भी काम करता है। वाटर के लिए ये बॉयलर की तरह काम करता है क्योंकि इसकी जो हीट है मरकरी की वह यूज कहां पर होती है? वाटर को गर्म करने में। और जो वाटर गर्म होकर क्या होता है? स्टीम में कन्वर्ट होता है। वह स्टीम कहां जाती है? सुपर हीटर में जाती है। सुपर हीटर का काम क्या है? यदि जो स्टीम बनी है वाटर से उसमें यदि कोई पार्टिकल्स मौजूद है वाटर के तो उनको और मतलब पूरी तरह स्टीम में कन्वर्ट करना, एक मतलब प्योर स्टीम बन जाती है हाई टेम्परेचर की, उसको कहा जाती है स्टीम टरबाइन में। ये यहां पर लिखा मरकरी टरबाइन क्योंकि इसको मरकरी से घुमाया जाता है, मतलब मरकरी से चलाया जाता है। ये स्टीम टरबाइन क्योंकि इसको स्टीम से चलाया जाता है। यहां पर जो स्टीम टरबाइन है इसको स्टीम से चलाया जाता है। ये स्टीम कंडेंसर है। स्टीम कंडेंसर का यहां पर फंक्शन है स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना। स्टीम कंडेंसर का फंक्शन क्या है? स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना। फिर क्या है? वाटर फीड पंप लगा हुआ है। वाटर फीड पंप क्या है? जो यहां से स्टीम से वाटर कन्वर्ट हो जाएगा, इस वाटर को फिर से कहां? ये मरकरी कंडेंसर के अंदर भेजना। यहां पर लिखा मरकरी फीड पंप। ये यहां से जो लिक्विड टाइप में मरकरी होगी उसको कहां पर? फिर से मरकरी जनरेटर में भेजना। तो ये कंपोनेंट है, क्लियर आपको दिख रहे होंगे। अब इसकी वर्किंग समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्किंग भी हमें लिखना पड़ती है। तो ध्यान से सुनें। शुरुआत कहां से हो रही है? यहां से देख लो, ये पॉइंट लिखा हुआ है, हमने मान लिया यहां से क्या आ रही है? यहां क्या आ रही है? मरकरी आ रही है लिक्विड फॉर्म में। मरकरी को कौन खींच रहा है? यहां से फीड पंप के द्वारा मरकरी यहां से कहां पर भेजी जा रही है? कहां पर भेजी जा रही है? इस मरकरी जनरेटर में भेजी जा रही है। फीड पंप के थ्रू, किसके थ्रू? फीड पंप के थ्रू मरकरी यहां से प्रेशर, मतलब फीड पंप लगा मतलब प्रेशर से जाएगी क्योंकि फीड पंप जल्दी भेज देगा। तो फीड पंप क्या कर रहा है? मरकरी कहां भेज रहा है? इसके अंदर भेज रहा है, मरकरी जनरेटर के अंदर। यहां पर ये क्या होता है? इसको हीट किया जाता है तो मरकरी कैसी कन्वर्ट हो जाती है? ड्राई मरकरी हो जाती है। यहां पर क्या हो जाती है? ड्राई मरकरी। और ड्राई मरकरी कहां जाएगी? इससे बाहर निकलेगी और बाहर निकल कर कहां जाती है? सीधी इसके अंदर जाती है। किसके अंदर जाती है? ये मरकरी टरबाइन के अंदर जाती है। मरकरी टरबाइन में जो भी ब्लेड से टकराती है उस टरबाइन को क्या करती है? पूरे को घुमा देती है। जो इसकी साफ्ट वगैरह लगी जाती है उसको घुमा के जो भी जनरेटर वगैरह लगा जाता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या किसी अदर पर्पज से।
तो एक मरकरी ने क्या किया, टरबाइन को यहां पर वर्क दिया, क्या है, यहां से हमें वर्क आउटपुट मिला, किससे मिला, टरबाइन से मिला। अब यहां पर मरकरी टरबाइन मतलब मरकरी से टरबाइन में हमें वर्क मिला, इसलिए मरकरी टरबाइन बोल दिया। तो ये जो डाई मरकरी थी इसने किसको टरबाइन के ब्लेड पे टकराई, उसको घुमा दिया। अब यहां से जो मरकरी का थोड़ा टेम्परेचर भी डाउन हो जाता, प्रेशर भी डाउन हो जाता, वो किसी काम की नहीं रहती है, तो उसका यूज हमने फिर से किया, फिर से हमने कहां भेज दिया, यहां पर आप देखेंगे यहां से एग्जिट किया उसको और कहां भेज दिया, मरकरी कंडेंसर के अंदर भेज दिया, जो यहां पर लगा है। कहां भेजा, मरकरी कंडेंसर के अंदर भेजा। मरकरी कंडेंसर में क्या हुआ है, मरकरी को कंडेंस किया जाता है, कंडेंस किया जाता मतलब मरकरी हीट रिजेक्ट करती है, वह फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पर मरकरी क्या कर रही है, अपनी हीट को रिजेक्ट कर रही है, अपनी हीट को जो रिजेक्ट करेगी उसके लिए हमने व्यवस्था की कि यहां से जो वाटर है, जो यहां से वाटर आ रहा है उसको यहां पर सप्लाई कर दी। अब यहां पर होता क्या है, वाटर का टेम्परेचर और मरकरी का जो यहां पर टेम्परेचर, मरकरी जो हीट रिलीज करती है उसका टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है। अधिक डिफरेंस होने के कारण क्या होता है, वाटर की ओर क्या करती है, जो हीट फ्लो होती जल्दी, इसलिए वाटर क्या होता है वहां पर जल्दी से गर्म होता है और वह किसमें, स्टीम में कन्वर्ट होता है। किसमें, स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम हल्की होती है तो ऊपर रहती है और जो मरकरी थोड़ी हैवी होती है तो वो नीचे आती है। क्या होता है, स्टीम हल्की होती है तो ऊपर चली जाती है और जो हमारी मरकरी हैवी होती तो नीचे रहती है। अब यहां पर क्या हुआ, अब ये अगर हम वाटर के लिए देखें तो ये एज अ बॉयलर की तरह काम करता है, वाटर के लिए देखें तो एज अ बॉयलर की तरह काम करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रही है, जो मरकरी है उसकी हीट का उपयोग करके हमने वाटर को इसके अंदर गर्म किया और उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहां पर जो मरकरी फिर से अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ गई थी, इससे कंडेंस होके, वह कहां से फिर से फीड पंप के थ्रू कहां फिर से मरकरी जनरेटर के अंदर भेज दी जाती है और एक कंटिन्यू साइकिल मरकरी की चलती रहती है। अब यहां पर हुआ क्या है, यहां पर हमने क्या किया, इसकी जो हीट वेस्टेज जा रही थी उसी हीट का उपयोग करके हमने क्या किया, जो यहां से वाटर आ रहा है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर लिया। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, ये जो स्टीम है इसको हमने कहां भेजा, यहां पर सुपर हीटर के अंदर भेजा। किसके अंदर, सुपर हीटर के अंदर भेजा। सुपर हीटर के अंदर यदि वाटर के स्टीम के अंदर कुछ वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं तो वो भी खत्म हो जाती है, पूरी तरह हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की अच्छी स्टीम बन जाती है। हाई टेम्परेचर की बन जाती है मतलब प्योर स्टीम, जिसमें कोई भी वाटर के पार्टिकल्स नहीं जाते। यह स्टीम कहां जाती है, आगे जाती है, आगे हम कहां भेजते हैं, इसको टरबाइन के अंदर भेजते हैं। कहां भेजते हैं, टरबाइन के अंदर भेजते हैं। और टरबाइन के अंदर हमें क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है। जैसा कि हम टरबाइन के बारे में बहुत बार समझ चुके हैं, हमें ये टरबाइन की ब्लेड से टकराती है, उसको घुमाती है और जो यहाँ इंपेलर को घुमाती है और जो यहां से क्या होगा, वर्क डन मिलेगा। उसके बाद जो स्टीम है वह लो प्रेशर की हो जाती है, क्योंकि टकराने के बाद टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, तो उसको हम फिर से वेस्टेज ना हो उससे फिर से हम कनेक्शन कर देते कहां, स्टीम कंडेंसर के अंदर। कहां कर देते, स्टीम कंडेंसर के अंदर कर देते। स्टीम कंडेंसर का फंक्शन है कि स्टीम को किसमें, वाटर में कन्वर्ट करना, फिर से स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना। तो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने का कंडेंसर काम है, यहाँ पर कंडेंसर के अंदर फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है स्टीम। ये जो वाटर फिर से कहां आता है, यहाँ आता है और जो फीड पंप इसको खींच के फिर से कहां, मरकरी कंडेंसर के अंदर भेज देता है। इस तरह कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है और जो भी हमें वर्क डन चाहिए टरबाइन में वो वर्क डन हमें मिलता रहता है। इस तरह दो साइकिलों को यहां पर कंबाइंड किया गया, इसलिए इसको बाइनरी वेपर साइकिल बोलते हैं। कंबाइंड इसलिए किया गया क्योंकि हमें अलग से जो यहाँ पर स्टीम के लिए अलग से हीट की जरूरत नहीं पड़ती, जो वेस्टेज हीट है मरकरी की उसका उपयोग कर लिया जाता है। इसलिए इन दोनों को यहाँ पर क्या इस तरह जॉइंट करके बनाया गया, जिससे हम अधिक से अधिक क्या वर्क डन मिल सके और हमारी जो भी है, जो ईंधन बोलते हैं इसको, फ्यूल लग रहा है, वह कम से कम लगे, इससे हमारी इफिशियंसी बढ़ सके। तो उम्मीद है ये जो बाइनरी वेपर साइकिल है आपको समझ में आई होगी। इसके में जो कंपोनेंट लगे उनको कैसे एक्सप्लेन करना, इसकी वर्किंग को कैसे एक्सप्लेन करना है। तो जो भी वीडियो हमारे आते रहते हैं उनको लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं उनमें भी शेयर कर दें। और इसके अलावा जो चैनल है एबी क्लासेस उसको सब्सक्राइब कर लें। एप्लीकेशन भी, उसमें भी आपको सभी टाइप के कोर्स मिल जाएंगे, तो वहां पर भी आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास नंबर नहीं जाता तो कांटेक्ट कर लें आप हमसे, किसी भी टाइप की कोर्स की जरूरत है। वहाँ PDF वगैरह भी अवेलेबल रहती है और कंप्लीट न्यूमेरिकल वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। सभी को धन्यवाद।